नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, भ्रमर गीत कविता के आधार पर निम्न में से मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? तो ब्रह्मा ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना और कार्यान्वयन भारत सरकार के किस मंत्रालय के हाथ में है? तो गृह मंत्रालय के हाथ में है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा है वे किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। राजभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो राजगोपालचारी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मराठी की लिपि क्या है? तो जो मराठी की लिपि क्या है? तो मराठी की लिपि देवनागरी है। भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है? तो काशी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भ्रमर गीत के 182वें पद में गोपियों के लिए कौन सी मुश्किल दिखाई दे रही? कौन सी जो मुश्किलें हैं वे दिखाई दे रही हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कृष्ण के सदैव गुणगान करने पर वितराग समझ जाएंगी। हम यदि कृष्ण के पास मथुरा पहुंच जाएंगे तो संसार इसे लीला समझेगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तेलुगु में अनुवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अनुवादम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अयोध्या कांड की कलकंठ का अर्थ क्या है? तो कोकिल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी भाषा के विकास के मध्य 1500 से 1800 की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता है क ख ग ज फ 5 मुख्य व्यंजनों का आगमन हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तिरतुहा किसकी लिपि है? तो मैथिली की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, हिंदी की कौन सी बोली में कारक कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में किसने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर 17 में है, रूसी भाषा में तुलसी के रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी होगा। प्रसाद के अनुसार वर्तमान का मतलब क्या है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कमायनी एक प्रकार की है? तो जो कमायनी एक प्रकार की है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अयोध्या कांड का विशेष महत्व किसके सौंदर्य की दृष्टि से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साहित्य। कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है? कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है? प्रौढ़ता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर देवी कात्यायनी ने भगवान राम से परीक्षा लेने के लिए कितने कमल के फूल लिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, एक कमल के फूल चुरा लिए थे। अगला प्रश्न है, साहित्यास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा। युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं के तटस्थ विश्लेषण। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? तो रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी से होगा। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर मालवपति का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, बंधु वर्मा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो संवत 1085 1375 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर निम्न में से कौन सा काव्य स्तर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी होगा, उपयुक्त सभी। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है। रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्देव किसकी सहायता से आलस्य, दरिद्रता, महामारी, लोभ, भय आदि की सेना सजाकर भारत पर हमला बोल देता है? किसकी सहायता से? तो सत्यनाश फौजदार की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार कर दिया था? तो 5 गांव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति, तो रासों की उत्पत्ति रसिक से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो रसायन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राम की शक्ति पूजा को संवेदना और रचना दोनों दृष्टियों से किस वाद की क्लासिक रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया? तो नाटकीय पद्धति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया है? तो सही आंसर होगा ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शोक काव्य कभी कभी, तो उसमें कभी कभी के बाद क्या होगा? तो कभी कभी के बाद जातीय भावनाओं का रूप लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर मानसिक आलस्य में क्या दबा हुआ रह जाता है? तो सही आंसर होगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुरुक्षेत्र मन के 2 जटिल भावों की एक क्या है? दोनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल क्या नाम? तो ऋतुयुग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल की समय सीमा निर्धारित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल की जो समय सीमा, तो 1700 से 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काल की रचना की प्रेरणा किससे मिली है? तो कलिंग विजय से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिनकर किस विश्व युद्ध चिंतन के स्तर से जुड़े थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्वितीय, भारत दुर्देश सत्यनाश फौजदार की भूमिका पर क्या व्यक्त करता है? तो प्रसन्नता व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? तो प्रेमाश्री काव्य, प्रेमाश्री शाखा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर होगा रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक में निर्भयता किस पात्र में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस साहित्यकार ने दिया है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत स्कंद गुप्त नाटक की मूल चेतना क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय मुक्ति और राष्ट्रीय जागरण। निम्न में से मोहन राकेश की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी जो रचना है वे मोहन राकेश की नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माटी के मूर्ति नामक रचना किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
गोदान के पात्र होरी के 2 बेटियों का क्या नाम था? तो होरी के 2 बेटियों का रूपा और सोना नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो रामनाथ सुमन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या गोरी कसा सांवली संस्मरण किसका है? तो देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है, जो लिखना पढ़ता संस्मरण के लेखक हैं? तो संस्मरण के लेखक हैं तो संस्मरण के लेखक है भदंत आनंद कौशलायन, क्योंकि उसके व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है। मैं उसका शब्द निम्न में से किसके लिए आया है? तो मल्लिका के लिए आया है। पलाट का मोर्चा शमशेद बहादुर कृत है, तो क्या है? तो रिपोर्ताज है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं रांगे राघव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोदान के केंद्रीय अथवा मुख्य कथा निम्न में से किस पर आधारित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नगर और गांव दोनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर तो जो गोदान की केंद्रीय अथवा मुख्य कथा किस पर आधारित है? गांव और शहर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ताज में बंगाल के अकाल का चित्रण है? किस रिपोर्ताज में? तो सही आंसर होगा तूफानों के बीच में। तूफानों के बीच में ऑप्शन नंबर डी सी होगा। भदंत आनंद कौशलायन का रिपोर्ताज है, इनमें से कौन सा रिपोर्ताज है? तो देश की मिट्टी बोलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोर्ताज किसका है? तो शिव सागर मिश्र का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयाचित शब्द का अर्थ है तो जिसकी कामना न हो, न की गई हो। गोदान के ग्रामीण पात्र स्थान के दृष्टि से किस भाषा के क्षेत्र में है? तो अवधी भाषा के क्षेत्र में है। गोदान में प्रेमचंद ने अपनी भाषा को किस उपकरणों की सहायता से सजीव और लयनात्मक बनाने का सफल प्रयास किया है? तो उपयुक्त सभी होगा। अंगिका भाषा का क्षेत्र है, जो अंगिका भाषा का क्षेत्र उपयुक्त सभी होगा। मुंडारी भाषा परिवार है, जो मुंडारी भाषा परिवार, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा बोली जाती है, जो संथाली भाषाएं बोली जाती हैं, तो संथाली भाषा गोडा में पाकुड़ और साहिबगंज उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है, मैलांचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपनी प्रेम की व्यथा खाली स्थान की कथा की सहायता से प्रकट करते हैं, तो सारंग सदा ब्रज सही आंसर होगा। तुलसी ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप से सबके सामने और धर्म या सदाचार को औसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। कथन किस ग्रंथ से है? तो जो कथन है वे किस ग्रंथ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैलांचल पाठ के आधार पर लक्ष्मी का टीका किसको नहीं मिला था? तो रामदास को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंच परगना क्षेत्र नहीं, इनमें से जो पंच परगना क्षेत्र नहीं है तो रांची। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैलांचल पाठ के कौन से अनुच्छेद में मरियल कंधे पर हल लिए हाँकता जा रहा चरित्र का उल्लेख है? तो 22वें। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खड़िया भाषा बोली जाने वाली क्षेत्र, जो खड़िया भाषा बोली जाने वाली क्षेत्र, तो सही आंसर होगा गुमला। मगही का क्षेत्र है, तो मगही का क्षेत्र उपयुक्त सभी होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का निधन 11 अप्रैल
नाटक जारी है के रचयिता का नाम लीलाधर जंगूडी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है, इनमें से जो कौन सी काव्य कृति है, तो मछली घर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न लॉन की जरूरत है, न कोट की, न नेट की, न थापी की। किस खेल के बारे में यह कथन है, तो यह कथन है वे गुल्ली डंडा खेल के संबंध में है। अगला प्रश्न है विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति, तो सही आंसर होगा मछली घर। वही प्रश्न रिपीट किया गया है। 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया था, तो 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया था, तो समकालीन कविता नाम दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा खाओ तेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है, यह कथन किस कहानी से ली गई है, तो शिकार कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है इसमें संप्रदाय और कृष्ण का स्वरूप के साथ सुमेलित करना है, तो वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय पूर्णानंद परम ब्रह्मा का है। तो देखिए ए का 2 कहाँ है, तो सिर्फ बी में दिया हुआ है, इस तरह से आपको मिलान करना है। निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, तो इस तरह से मिलान करना है। अगला प्रश्न है भले आदमी ने अपनी शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है कि तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो, डूब मरना चाहिए, यह कथन किस कहानी से लिया गया है, तो तावान कहानी से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहानी का नाम और पात्र को सुमेलित करना है, कहानी का नाम और पात्र को देकर सुमेलित करना है। तो पूस की रात कहानी के पात्र कौन है, तो पूस की रात कहानी के पात्र बुद्धिया, तो ऑप्शन नंबर कहाँ कहाँ बुद्धिया आ रहा है, तो पूस की रात में, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से आपको देखना है। और उसने कहा कहानी के पात्र हैं, तो लहना सिंह है, तो ए का 4 कहाँ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 का बी का 4 कहाँ है, तो सिर्फ बी में है, ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न है अलगोजा पाठ के आधार पर रघु की पत्नी का क्या नाम था, तो रघु की पत्नी का मूलिया नाम था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। असत्य कथन का इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये कथन है वे गलत है, बाद बाकी सभी कथन सही हैं। और इसमें कृति और कृतिकार के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदा गया था, तो हामिद द्वारा चिमटा है वे 3 पैसे में खरीदा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंत द्वंद्व संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं, तो प्रसाद के बेटवारी विधवा कहानी के आधार पर किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो कथन है बहन का है वे मतलब अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पंथ किस नाटककार का है, तो सही आंसर होगा उपेंद्र नाथ अस्क का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, तो हिंदी निबंध का भाष्यकुल युग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्रिवेणी में किन 3 साहित्यकारों की समीक्षाएं आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत की हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी का सूर जैसी और तुलसी। लेखक के मत
से आनंद का आविर्भाव व्यक्ति में कब होता है? आनंद का आविर्भाव व्यक्ति में कब होता है? तो जब उसके भीतर का चित्त बाहर से सत्य का साक्षात्कार करते हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। सत्य की प्रवशक्ति का साक्षात्कार भक्त कहाँ करना चाहता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, अखिल विश्व में। शुक्ल की आलोचनात्मक पद्धति में समन्वय है, तो भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धति के में समन्वय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार किसके बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती है? तो सही आंसर होगा अभाव कल्पना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सखा सुनो मेरी एक बात, यह तलागन संग गोपिन सुधी करत पछितात। जो पंक्ति है वे सुंदर गान का अर्थ है, तो यहाँ अतिशय सुंदर शरीर वाली इसका अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कविता क्या है? निबंध के अनुसार किसके प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि की शुद्ध स्वार्थ मुक्ति के रूप में अनुभव करते हैं? तो सही आंसर होगा कवि वाणी के, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित था और जिसने रीति निरूपण ग्रंथ लिखे हैं। तो रीति निरूपण ग्रंथ तो रसिक गोविंद ने, तो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी से होगा गोविंदानंद घन का वर्ण विषय इनमें से क्या है? वर्ण विषय इनमें से क्या है? तो ये सभी होगा, अलंकार भी होगा, रस निरूपण और नायिका भेद। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? तो सही आंसर होगा संगीत शास्त्र का, ऑप्शन नंबर बी से होगा। रदीफ हमेशा खाली स्थान, तो खाली स्थान में होगा काफिया के बाद आता है। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से माना है। अगला प्रश्न है सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो अधिकांश लोग सूफ से मानते हैं। और अगला प्रश्न है सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो प्रेम है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रार्थना पुरुष में किसका चित्रण नरेश मेहता ने किया है? तो किसका चित्रण किया है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण की रचना नहीं, इनमें से कौन सी जो रचना है वे कुंवर नारायण की नहीं है? तो यहाँ से देखो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में है कि बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो लीलाधर जगुड़ी की, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी जो प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है? तो वो अप्रस्तुत मन, ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116 में स्वार थको साजू न समाजू पर माँ थको, जो पंक्तियां हैं वे किस कवि की हैं? तो सही आंसर होगा तुलसीदास की पंक्ति हैं। मुक्ति प्रसंग और कंकावली का रचनाकार है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से राजकमल चौधरी। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो पति रूप में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सा दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तो सही आंसर होगा नासूत की दशा। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में
किसने आपत्ति की है कि वह दुखांत है? तो बाबू गुलाब राय ने आपत्ति की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नवगीत की विशेषता क्या है? तो नवगीत की विशेषता है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। प्रस्तुत पंक्ति ये कहाँ से ली गई है? तो कुरुक्षेत्र से लिया गया है। मणि दीपों के अंधकार में अरे निराशपूर्ण भविष्य देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया ह विषय। प्रस्तुत पंक्ति देवताओं को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि अरे देवताओं के, यद्यपि ये खाली स्थान में क्या हुआ? तो खाली स्थान में होगा कि मनियों के दीपक राजी के समय तुम्हारे भावनाओं में जलते थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुख के डर से तुम अज्ञान जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे आज भविष्य से बनकर अनजान। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम? पाशविकता खड्ग जब लेती उठा आत्मबल का एक सब चलता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति है वे कहाँ से ली गई है? तो कुरुक्षेत्र से लिया गया है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। प्रस्तुत पंक्ति श्रद्धा मनु की परिस्थितियों को देखकर कुछ कहती हैं। तो क्या कहती हैं? कि पीड़ादायक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रही है समुदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। प्रस्तुत पंक्ति में भूमा का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विराट शक्ति। क्वेश्चन नंबर 128 में अति विषाद बस लोगाई जो पंक्तियां अयोध्या कांड के किस सर्ग से ली गई? तो श्री राम कौशल्या संवाद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, झगड़ा एक नवेरा राम जे तुम अपने जन सुकाम टेक जो पंक्तियां हैं वे कबीर ग्रंथावली से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस उपन्यास में समाज में व्यक्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की स्वरूप को अभिव्यक्त की गई हैं? तो सही आंसर होगा गोदान उपन्यास में। कैसे अजब सवाल नवगीत के रचनाकार हैं? तो नवगीत के रचनाकार राजेंद्र गौतम। ऑप्शन नंबर डी से होगा। खिड़की से चिपका है दिन नवगीत के रचनाकार हैं? तो नवगीत के रचनाकार राम नरेश पाठक हैं। कवियों में से प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम का पीर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल भरे मत भरे जो कवि की पंक्ति है, तो किस कवि की पंक्ति है? तो सही आंसर होगा रसलील की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। हिंदी नवजागरण तो राम विलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी से होगा। सौरंधी के रचनाकार हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा मैथिली शरण गुप्त। हिम किरटनी के रचयिता हैं? तो हिम किरटनी के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे माने जाते हैं। साठोत्तरी कवि कौन है? तो साठोत्तरी कवि हैं ऑप्शन नंबर सी से होगा आलोक धनवा। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार साहित्यकार? तो सुमित्रा नंदन पंत। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो किस संस्था द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा सोजे वतन। जाटू किस बोली का उप नाम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा बांगरू। और सबसे अधिक पुरानी जो भाषा सबसे अधिक पुरानी है, तो भाषा सबसे अधिक पुरानी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी से होगा। पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 ईस्वी में लगभग किसने किया? तो सही आंसर होगा आलो ज्वाला ने। खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी से होगा। ऋतुराज की रचना कौन नहीं है? तो ऋतुराज की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? तो लेखनी बेला, ऑप्शन नंबर सी से होगा। पूर्व घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा 1854 ईस्वी में। आलसियो का कुट्टा किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं? तो सही आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आज का 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।